पर एक बड़ा रोजगार आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करें तो इस देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है, जो जन लोकपाल का आंदोलन था उससे कहीं बड़ा आंदोलन। क्योंकि ये बेरोजगारी तो खैर चरम सीमा पर है, अर्थव्यवस्था तहस नहस कर दी गई है और सारा के सारा एफर्ट दो चार बड़े बड़े उद्योगपतियों को सारा अर्थव्यवस्था उनके हाथ में सौंप देने की कोशिश करी जा रही है। और उसके कारण जो छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसको MSME कहते हैं, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज़ एंटरप्राइजेज़, ये सब ख़त्म होते जा रहे हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से चरमरा गई और बेरोज़गारी तो बिल्कुल चरम सीमा पर। असमानता, आर्थिक असमानता बहुत बढ़ गई है। उसके साथ साथ हमारे पूरे लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, हमारे मौलिक अधिकारों पर, खासकर फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर हमला हो रहा है। जो जना अगर सरकार के ख़िलाफ़ बोलता है, कोई पोस्टर छाप देता है सरकार के ख़िलाफ़, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके ऊपर केस बना दिए जाते हैं वगैरह वगैरह। सारे हमारे जितने लोकतांत्रिक संस्थान बनाए गए थे हमारे संविधान में या हमारे कानूनों में, चाहे वो इलेक्शन कमीशन, न्यायपालिका, मीडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, पुलिस एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, सबको सरकार के अधीन, ये सब स्वतंत्र होने थे लेकिन सबको सरकार के अधीन ले आया गया है और सरकार के पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह काम कर रहे हैं। तो हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारे संविधान में जो वैल्यूज़ लिखी गई हैं वो खतरे में हैं और हमारी सभ्यता ही खतरे में है। तो ऐसे समय पर जनता का और ख़ासकर युवाओं का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, बहुत बड़ा दायित्व है उनके सामने। क्योंकि इतिहास में देखा गया है कि जब जब इस तरह की क्राइसिस किसी भी समाज में, किसी भी देश में आती है और कोई बड़ा मूवमेंट उस क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए खड़ा होता है, तो उसकी अगुवाई हर बार युवा पीढ़ी करती है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आज की स्थिति में इस देश की युवा पीढ़ी खड़ी हो और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, मूल्यों को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और सभ्यता को बचाने के लिए एक बड़ा नेशनल संगठित मूवमेंट खड़ा करें। तो सवाल ये उठता है कि भाई आज समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन जो समस्या युवाओं को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही है और जिसमें वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, वो बेरोज़गारी की है। तो ये सोचा गया, जो कल की मीटिंग हुई उसमें जो चर्चा हुई और जो रेजोल्यूशन निकला, कि सबसे पहले जो युवाओं का संगठन बने उसका सबसे पहला काम होगा कि रोज़गार के सवाल पर एक बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा करना। उसकी 4 मुख्य डिमांड्स हैं। पहला कि भारत में रोज़गार के अधिकार का कानून बने, जैसे हम कहते थे कि लोकपाल का कानून बने, और उस समय हम लोगों ने लोकपाल के कानून का एक ड्राफ्ट भी बनाया था, ये दिखाने के लिए कि भाई देखिए ऐसे कानून बन सकता है, ऐसे लोकपाल बन सकता है। ऐसे ही हम लोगों ने एक बिल्कुल बेसिक ड्राफ्ट बनाया है रोज़गार के अधिकार के कानून का। इसका मतलब ये है, उस कानून के तहत जैसे आज
मनरेगा का जो कानून है वो ये कहता है कि हर रूरल फैमिली यानी गांव में रहने वाले जो परिवार हैं उनमें से एक जने को कम से कम साल में 100 दिन का रोज़गार का अधिकार होगा, कम से कम न्यूनतम मजदूरी की जो दर है उस पर। हम लोग उसको एक्सपैंड करके कह रहे हैं कि सिर्फ रूरल फैमिलीज़ को नहीं, सारे अर्बन रूरल सब फैमिलीज़ में सिर्फ एक आदमी को नहीं, सारे एडल्ट्स को, और सिर्फ 100 दिन के लिए नहीं, पूरे 365 दिन रोज़गार। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जब आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और लिबर्टी की परिभाषा करी तो उसमें ये बोला कि इसका मतलब ये है राइट टू लिव विद डिग्निटी। और राइट टू लिव विद डिग्निटी अगर हर नागरिक का मौलिक अधिकार है तो उसमें रोज़गार भी आता है। जब तक आपके पास रोज़गार नहीं है तो आप डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी सकते। तो हर नागरिक को रोज़गार का अधिकार मिलेगा इस कानून के तहत, और न्यूनतम वेजेस में कम से कम अगर उसके पास रोज़गार नहीं है तो सरकार प्रोवाइड करे, और अगर नहीं कर सकती तो उसका आधा बेरोज़गारी भत्ता की तरह दे। ये एक कानूनी डिमांड है जो कि सारे देश को अफेक्ट करती है, खासकर युवा पीढ़ी के लोगों को। दूसरा एलिमेंट इसका ये होगा कि जितने रिक्त पद हैं सरकारी संस्थानों में, केंद्र में, राज्यों में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, सबको तुरंत बहुत जल्दी से और एक क्रेडिबल तरीके से भरा जाए। आज हम देख रहे हैं हर बार इन सिलेक्शंस में बेईमानी हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, हर तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। तो एक हमारे युवा साथियों ने उसका एक ढांचा बनाया है कि किस तरह से पारदर्शी तरीके से इन भर्तियों को भरा जा सकता है और जल्दी भरा जा सकता है। ये करीब 1 करोड़ से ज़्यादा रिक्त पद हैं। अगर आप सेंट्रल, स्टेट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को देखें तो 1 करोड़ से ज़्यादा अभी खाली पड़े हैं। उन सबको एकदम टाइम बाउंड मैनर में भरा जाए और क्रेडिबल तरीके से भरा जाए, ये दूसरी डिमांड है। तीसरी डिमांड ये है कि आज देखिए पब्लिक सेक्टर का कुछ एरियाज़ में तो एक्सक्लूसिव रोल होता है। जो मोनोपोली सेक्टर्स हैं जैसे पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे है, ये सब नेचुरल मोनोपोली सेक्टर्स हैं। मोनोपोली आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को या प्राइवेट कंपनी को नहीं दे सकते, लेकिन दी जा रही हैं। अडानी को करीब करीब इस देश के आधे से ज़्यादा पोर्ट दे दिए गए, सब मोनोपोलीज हैं। करीब करीब आधे एयरपोर्ट्स दे दिए गए, आधे के 37% एयर ट्रैफिक जो है अडानी के एयरपोर्ट्स के थ्रू जाता है। यानी कि 1-2 उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप प्राइवेट मोनोपोलीज बनाते चले जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हम रेलवे का भी निजीकरण करेंगे। तो एक तो ये सेक्टर होता है जो मोनोपोली सेक्टर है, जिसका निजीकरण नहीं होना चाहिए, वो सरकार के ही हाथ में होना चाहिए। सरकार कई बार कहती है कि नहीं सरकारी संस्थानों में बेईमानी बहुत होती है, इस वजह से हम निजीकरण कर रहे हैं। अरे बेईमानी होती है तो उसको रोकिए। आप खुद कह रहे हैं कि भाई हमारे संस्थानों में बेईमानी हो रही है, हम बेईमानी रोक नहीं पा रहे हैं इसलिए निजीकरण कर रहे हैं, ये क्या जस्टिफिकेशन? तो एक तो ये सेक्टर हुआ। दूसरे सेक्टर्स वो होते हैं जो सोशल सेक्टर्स जिनको हम कहते हैं, जहाँ पर सब्सिडीज़ की ज़रूरत है। एजुकेशन का सेक्टर है, हेल्थ का सेक्टर है। बेसिक एजुकेशन, बेसिक हेल्थ केयर सबका मौलिक अधिकार है। और जो आम आदमी है, देश का गरीब आदमी जो 30 रुपये रोज़ या 40 रुपये रोज़ से कम में रहता है, वो इसका जो कमर्शियल कॉस्ट है एजुकेशन का या हेल्थ केयर का, वो नहीं दे सकता। इसलिए सरकार का दायित्व है कि बेसिक एजुकेशन, बेसिक हेल्थ केयर सबको फ्री में उपलब्ध कराए। तो इसलिए ये सेक्टर, उसी तरह से बैंकिंग सेक्टर में भी आपको
कई बार गरीब लोगों को, रेहड़ी पटरी वालों को, ये किसानों को लोन्स देने होते हैं, जबकि आपको पता है कि हो सकता है कि वो लोग लोन वापस ना कर पाएँ, फिर भी देने पड़ते हैं और देने चाहिए। और इसलिए यहाँ पर भी कई बार सब्सिडीज देनी होती हैं। तो ये भी एक सेक्टर है जिसमें कि पब्लिक सेक्टर को कमांडिंग हाइट्स ऑक्यूपाई करने की ज़रूरत है। चाहे उसमें हम ये नहीं कहते कि भाई कोई निजी संस्था हो ही नहीं सकती हेल्थ में, एजुकेशन में, या बैंक रन करने के लिए हो सकती हैं, लेकिन कमांडिंग हाइट्स जो हैं पब्लिक सेक्टर के हाथ में होनी चाहिए। और इसलिए उनका जो निजीकरण किया जा रहा है ये गलत है। जो आप एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस का निजीकरण कर रहे हैं, एक के बाद एक बैंक्स का, एक के बाद एक आप एजुकेशन का, हेल्थ केयर का, सरकार अपनी जो जिम्मेदारी है उससे अपना पल्ला झाड़ रही है और कह रही है कि अच्छा आप सब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देंगे, यानी आम आदमी को आप बिल्कुल उनके सामने बकरा बना देंगे प्राइवेट सेक्टर के सामने। और चौथी हमारी डिमांड ये है कि आज इस देश में रैम्पेंट जॉब्स का कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हो रहा है, सब कॉन्ट्रैक्ट पर दिए जा रहे हैं। टीचर्स की नौकरियां भी सरकार भी जो है कॉन्ट्रैक्ट पर दे रही है। मतलब जो परमानेंट जॉब्स हैं, टीचर का जॉब तो परमानेंट होता है, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स अपॉइंट करे जा रहे हैं। सब जगह कॉन्ट्रैक्ट पर, डॉक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट पर, टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट पर, प्राइवेट सेक्टर में भी जो परमानेंट जॉब्स हैं उनको भी कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जा रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट पर जब दिया जाता है तो उनको पूरी सैलरी नहीं दी जाती, उनके लिविंग कंडीशंस, उनके बाकी कंडीशंस ठीक नहीं होते, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। पहले एक कानून बना था कॉन्ट्रैक्ट लेबर अबॉलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, वो अभी इन्होंने लेबर कोड्स लाकर कुछ चेंज किया है, लेकिन बेसिक उसका एसेंस यही था कि जो परमानेंट और पेरेनियल जॉब्स हैं उनको आप कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं दे सकते, उसमें रेगुलर जॉब्स देने पड़ेंगे। तो चौथी डिमांड हमारी ये है। तो हम लोगों को लगता है कि अगर हम ये 4 मुख्य डिमांड्स को लेकर चलें और इस पर एक बड़ा रोज़गार आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करें तो इस देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है, जो जन लोकपाल का आंदोलन था उससे कहीं बड़ा आंदोलन, क्योंकि ये इस देश के सारे युवाओं को और करीब करीब सब नागरिकों को ये अफेक्ट करती हैं, रोज़गार के इश्यूज। तो इसलिए और अगर ऐसा मूवमेंट खड़ा हो गया तो सरकार मजबूर होकर उनको ये रोज़गार के अधिकार का कानून बनाना पड़ेगा। उनको ये जो रैम्पेंट प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं अलग अलग पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस का, उसको बंद करना पड़ेगा, सरकारी जॉब्स को भरना पड़ेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो रैम्पेंट चल रहा है इसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। और उससे हम लोगों को लगता है कि इस देश की तस्वीर बदल सकती है। और ये तो एक शुरुआत होगी युवाओं की। जो संयुक्त युवा मोर्चा बना है उसकी ये शुरुआती अभियान होगा रोज़गार के ऊपर। उसके बाद बहुत सारे और इश्यूज हैं जिन पर भी अभियान चलाया जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।